हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पवार एंड आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फ्रेंड्स रोहित पवार एकेडमी। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे 11th का सेकंड चैप्टर, 11th साइंस का सेकंड चैप्टर दैट इज़ मैथमेटिकल मेथड। हम बात करेंगे आज 11th साइंस फिजिक्स का चैप्टर सेकंड, जो कि मैथमेटिकल मेथड है स्टेट बोर्ड के लिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। सीईटी जो हमारी 12वीं के बाद देते हैं हम उसको, सीईटी में इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जेडब्ल्यू एनडब्ल्यूटी नीट इन एग्जाम के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि सारे कंसेप्ट में आपकी क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ फ्रेंड्स, तो आप फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते हैं? डू यू नो अबाउट फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है फ्रेंड्स? देखो फ्रेंड्स, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी होती है फ्रेंड्स जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी को क्या कहोगे फ्रेंड्स? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से सुनो। फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर, फिजिकल क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से सुनो। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरी होती है फ्रेंड्स वेक्टर क्वांटिटी, राइट, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब किस क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहोगे और किस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहोगे फ्रेंड्स, ध्यान से सुनो। यहाँ पे अ क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी, a physical quantity having magnitude, having magnitude, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। देखो, a physical quantity having magnitude is called scalar quantity, is called scalar quantity। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ऐसी क्वांटिटी को कहोगे फ्रेंड्स फिजिकल स्केलर क्वांटिटी। क्या कहोगे? स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड होता क्या है आपको पता है फ्रेंड्स? जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1 किलोग्राम या तो 20 किलोमीटर 5 मिनट, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, ये किलोग्राम यानी कि मास है, ये क्या है? मास है। 20 किलोमीटर, किलोमीटर यानी कि क्या है? लेंथ है फ्रेंड्स, ये क्या है? लेंथ है। उसके बाद 5 मिनट, 5 मिनट यानी कि फ्रेंड्स ये टाइम है, ठीक है। तो मास, लेंथ एंड टाइम ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, 1, ये 1 क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। क्या है? 1 क्या है? मैग्नीट्यूड। वैसे ही 20 किलोमीटर, ये 20 क्या है? ये 20 मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही क्या फ्रेंड्स? इधर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इधर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। ऐसी क्वांटिटी को क्या कहोगे फ्रेंड्स? स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे देखो 5 मिनट, ये 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पता चल गया होगा कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहोगे फ्रेंड्स? स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मास, लेंथ एंड टाइम। एग्जांपल क्या दोगे? किसी ने पूछा, एग्जाम में पूछा स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, तो बताओ मास, लेंथ, टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप
टेम्परेचर भी कह सकते हो। आपको बोला किसी ने रूम टेम्परेचर कितना है, आप बोलोगे 27 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे सिर्फ 27 बोले आपने, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो 27 यानी कि ओनली मैग्नीट्यूड है। तो ये बातें, ये सारी क्वांटिटी कौन सी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखो फ्रेंड, कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे आओ, ये सेकेंड कैटेगरी है, फिजिकल क्वांटिटी की ये सेकेंड कैटेगरी है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन जरा ध्यान से सुनो, इसकी डेफिनेशन जरा ध्यान से सुनो। देखो फ्रेंड्स, अ फिजिकल क्वांटिटी, a physical quantity having क्या होता है उसके पास क्या होता है फ्रेंड्स, having magnitude as well as डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटी को इज कॉल्ड, ऐसी क्वांटिटी को क्या कहोगे फ्रेंड्स, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए या तो जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। एग्जाम्पल की तौर पे क्या दोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बोलूंगा आपको डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या फ्रेंड्स, चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज जाना, कोई चीज यहाँ पे खड़ी है वो वहां पे चली गई, तो ये डिस्प्लेस हुआ, ये क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, और इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैंने आपको अगर बोला कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं और आप जहां पे खड़े हो वहां से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर एक टेम्पल है। ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, आप जहां खड़े हो उस पोजीशन से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर क्या है, एक टेम्पल है। क्या आप उस टेम्पल तक पहुंच पाओगे, नहीं, क्योंकि 20 किलोमीटर लेफ्ट साइड को या तो राइट साइड को या तो आगे या तो पीछे, कहाँ पे जाना है, 20 किलोमीटर जाना है पता है, पर कहाँ जाना है, डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। क्या, डायरेक्शन की जरूरत हमें उधर लग रही है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि 20 किलोमीटर ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, पर मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं है हमें पूरे एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। 20 किलोमीटर तो जाना है, पर कहाँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कहाँ जाना है, डायरेक्शन की जरूरत भी लग रही है फ्रेंड्स। इसके लिए देखो, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं है, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही है फ्रेंड्स, डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है उधर। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी आप बोलोगे वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी होती क्या है फ्रेंड्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वेलोसिटी के बाद आप क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि इन तीनों को, और भी है फ्रेंड्स, इन तीनों को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं, उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही है। इसके लिए ऐसी सारी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ऐसी सारी क्वांटिटी जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड सफिशिएंट होता है, ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलोगे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। और वीडियो को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। और बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सिर्फ वेक्टर इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ही डिस्कस करेंगे, स्केलर क्वांटिटी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी
ये जो वेक्टर है फ्रेंड्स, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर दे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रेंड्स एरो से। ये जो दिख रहा है आपको एरो, ये एरो है फ्रेंड्स। ठीक है, एरो में ये होता है फ्रेंड्स, एरो की टेल, एरो की क्या होती है, टेल होती है। ठीक है, और ये होता है एरो हेड, एरो का क्या होता है, ये एरो हेड, एरो का सर होता है फ्रेंड्स, एरो हेड। ठीक है, एरो हेड। तो ये जो एरो हेड है, ये बताता है हमें डायरेक्शन की कहाँ जा रहा है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बताती है इस एरो का हेड। ठीक है, ये बताता है हमें डायरेक्शन, एरो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स ध्यान से सुनो, ये जो एरो की जो ये लेंथ है, क्या है फ्रेंड्स, ये जो एरो की जो लेंथ है, एरो लेंथ जो है, ये हमें बताती है मैग्नीट्यूड, कितनी मैग्नीट्यूड है। जितना ज्यादा, जितना लंबा ये एरो होगा उतनी ज्यादा मैग्नेट होगी। ठीक है, तो एरो की लेंथ हमें बताती है मैग्नीट्यूड, और एरो का ये जो हेड है, ये हेड बताता है हमें डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी को दो चीजें लगती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, तो ये दोनों बता, देखो रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर का। ठीक है, एरो निकालो, एरो का हेड हमें क्या बताता है, डायरेक्शन, और एरो की लेंथ हमें क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहां से ध्यान से सुनो जरा सा, मैंने आपको बोला एग्जांपल के तौर पे वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, और भी होती है। देखो फोर्स, फोर्स क्या होती है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि एक कोई चीज है, ये वाली एक ऑब्जेक्ट है, इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, 100 न्यूटन का। फोर्स की यूनिट आपको पता है ना, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। जैसे टाइम सेकेंड या तो मिनट में मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम या तो मिलीग्राम में मेजर किया जाता है, वैसे ही फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है, यूनिट है उसका। ठीक है, वैसे ही मैंने आपको बोला कि किसी ऑब्जेक्ट पर 100 न्यूटन इतना फोर्स लग रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करो, तो आप रिप्रेजेंट करोगे 100, ये हो गया न्यूटन। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुई, डायरेक्शन किधर है, तो आप डायरेक्शन फोर्स के ऊपर एरो निकाल देने का, फोर्स के ऊपर क्या करने का है फ्रेंड्स, एरो निकालने का। देखो मैग्नेट, ये हो गई डायरेक्शन, और ये 100 यानी कि मैग्नीट्यूड, दोनों हो गए। आपको मैंने बोला कि ये कोई कार है, ये ये कार तो नहीं फ्रेंड्स, सपोज कर लीजिए कोई कार है। ठीक है, ये कार की वेलोसिटी है फ्रेंड्स 20 किलोमीटर पर हावर। कितनी, 20 किलोमीटर पर हावर। तो आपको इसको रिप्रेजेंट अगर करना हो तो वेलोसिटी v, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर हावर, और ये होगी मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी के ऊपर एरो, तो ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसे कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए, नोट्स निकालिए फ्रेंड्स, नोट्स निकालिए, इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, आपको एग्जाम में भी काम आएंगे। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, तो इस चैप्टर में हम टाइप वेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वेक्टर के कुछ टाइप्स है फ्रेंड्स, क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले हम, पहला टाइप है फ्रेंड्स इक्वल वेक्टर, पहला टाइप है इक्वल वेक्टर्स। किन दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहोगे फ्रेंड्स, देखो ध्यान से सुनो, सुनो फ्रेंड्स, इफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसे दो वेक्टर, अगर उन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी सेम हो, ऐसे दो वेक्टर को कहोगे फ्रेंड्स इक्वल वेक्टर। देखो, if two vectors having same magnitude and direction, then these vector
then these vectors are equal vectors. ऐसे वेक्टर को क्या कहोगे फ्रेंड्स? इक्वल वेक्टर. अगर दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी अगर सेम हो तो ऐसे वेक्टर इक्वल वेक्टर होगी. जैसे कि देखो मेरे पास एक वेक्टर है ए बी, ये वेक्टर है ए बी, इसकी वेलोसिटी v1 बोल लेते हैं. इसकी जो वेलोसिटी है v1, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी v1, ये अगर 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये वेक्टर ए बी जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, ईस्ट की तरफ जा रहा है. वैसे फ्रेंड्स मेरे पास एक वेक्टर है एम के नाम का एक वेक्टर है जिसको हम बोल लेते हैं v2. इसकी वेलोसिटी v2 जो कि है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ. देखो अभी तो मेरे पास ए बी वेक्टर है एक वेक्टर और एम के एक दूसरा वेक्टर है. दोनों की देखो मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड होती है ना 5 और ये 5, ये दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है. इसकी भी 5, इसकी भी 5 मीटर पर सेकेंड. और डायरेक्शन क्या है? देखो डायरेक्शन इसकी भी ईस्ट, इसकी भी ईस्ट है. तो ये दो वेक्टर ए बी एंड एम के, ये दोनों वेक्टर कौन से वेक्टर हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर्स. क्या हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर्स. समझ पा रहे हो फ्रेंड्स? तो ये होता है इक्वल वेक्टर. ठीक है, हम अभी दूसरा वेक्टर लिखेंगे. देखो इसको लिख लीजिए फ्रेंड्स, इसको लिख लीजिए जल्दी से. एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल बोलिए. ठीक है, इसको लिख लीजिए जल्दी से. अभी वेक्टर निगेटिव वेक्टर. अभी निगेटिव वेक्टर किसको कहोगे फ्रेंड्स? ध्यान से सुनो. वेक्टर, और इसको ही हम बोलते हैं अपोजिट वेक्टर. इसको ही हम दूसरा नाम बोलते हैं फ्रेंड्स अपोजिट वेक्टर. क्या बोलते हैं इसको? अपोजिट वेक्टर. अच्छा, किसको नेगेटिव वेक्टर या तो अपोजिट वेक्टर कहोगे? किसको कहोगे? ध्यान से सुनो फ्रेंड्स. अ वेक्टर which have same magnitude. ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी बट डिफरेंट in direction. These vectors are called negative vector. या तो कौन से वेक्टर? अपोजिट वेक्टर. ऐसे दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी फ्रेंड्स, पर डिफरेंट किस में होगा? पर डिफरेंट होगा डायरेक्शन में. जैसे कि सुनो, जैसे कि मेरे पास एक वेक्टर है पी क्यू. ठीक है, अरे सपोज कर लीजिए फ्रेंड्स, ये पी क्यू जो वेक्टर है पी क्यू, ये 10 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इसकी डायरेक्शन. 10 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में. और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है जो कि है जे के. ठीक है, और ये जे के जो वेक्टर है इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रेंड्स 10 मीटर इस डायरेक्शन को. देखो वेक्टर ऐसे वेक्टर है जिनकी मैग्नीट्यूड क्या है? सेम आ रही है. मैग्नीट्यूड क्या होगी? सेम होगी. ये भी 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ, ये भी 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ, पर डिफरेंट किस में है? देखो डिफरेंस इन डायरेक्शन. ये इधर जा रहा है और ये जे के वेक्टर इधर आ रहा है फ्रेंड्स, एक दूसरे के अपोजिट में. पी क्यू और जे के अपोजिट में, वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. मैग्नीट्यूड तो सेम है, इनकी मैग्नीट्यूड क्या है फ्रेंड्स? सेम है, पर अपोजिट इन डायरेक्शन है. तो ऐसे दो वेक्टर को क्या कहोगे? निगेटिव वेक्टर या तो अपोजिट वेक्टर. ध्यान रखोगे फ्रेंड्स? ठीक है, समझेगा? अच्छा, तो फ्रेंड्स अब बढ़ेंगे नेक्स्ट यानी कि थर्ड नंबर का जो हमारा वेक्टर है उसकी तरफ. ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए इसको, जो कि हमारा जीरो वेक्टर. क्या है फ्रेंड्स? जीरो वेक्टर.
जीरो वेक्टर को दूसरा नाम और एक है फ्रेंड्स नल वेक्टर, NULL नल, नल वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर होता क्या है फ्रेंड्स? अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। सही है ना फ्रेंड्स? जीरो जीरो वेक्टर अगर है तो उसकी मैग्नीट्यूड जीरो होगी। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो है, क्या है? जीरो मैग्नीट्यूड, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम एक और वर्ड से जाने जाते हैं फ्रेंड, एक और वर्ड से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं आर्बिटरी। आर्बिटरी का मतलब क्या होता है? एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले लो। अरे भैया ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो है। लेंथ कुछ बता रहा है? वेक्टर कुछ लेंथ बता रहा है क्या? लेंथ तो नहीं है, यानी कि जीरो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कौन सी होगी उसकी? उसकी डायरेक्शन कौन सी भी ले लो, इधर हो, इधर, ऊपर, नीचे, किधर भी ले लो, डायरेक्शन कौन सी भी ले लो, पर उसकी मैग्नीट्यूड तो जीरो है। उसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? ये जीरो वेक्टर है। ये क्या है? नल वेक्टर है। इसको नल वेक्टर भी बोला जाता है या तो जीरो वेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, इसको हम जीरो वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जीरो और उसके ऊपर एरो। ठीक है, डायरेक्शन कुछ भी होगी पर वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो। तो ये जीरो वेक्टर होता है। ठीक है, जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आर्बिट्ररी यानी कि एनी डायरेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक, बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वेक्टर की तरफ। ठीक है, हाँ, तो अभी फ्रेंड्स हम देखेंगे फोर्थ नंबर का वेक्टर। फोर्थ नंबर का वेक्टर है जिसको हम कहेंगे फ्रेंड्स यूनिट वेक्टर। यूनिट यूनिट वेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिट वेक्टर को, किस वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहोगे? देखो, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिट हो, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिट हो। यूनिट मैग्नीट्यूड यानी वन, जिसकी मैग्नीट्यूड वन हो। यूनिट हो यानी कि वन हो, ध्यान में रखो। यूनिट मैग्नीट्यूड यानी वन मैग्नीट्यूड हो, जिसकी वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिट हो यानी कि वन हो, इन एनी डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसको क्या कहोगे? यूनिट वेक्टर कहोगे। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो? वन हो, यूनिट हो। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर को कैसे? अगर ए कोई वेक्टर है तो उसके सर पर, हेड पर ऐसे हम कैप निकालते हैं फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं? कैप। ठीक है, वैसे ही एक्स अगर यूनिट वेक्टर हो तो कैप, वाई, जे, तो ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, साइन, इनका एक साइन है फ्रेंड्स। ये क्या है? साइन है। क्या है? साइन है। ठीक है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का या तो उनका साइन ऐसे ऊपर कैप निकाला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर के। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन कैसे होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन कैसे होता है? ध्यान से सुनो, अभी ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन क्यों होता है ये भी बताता हूँ आपको। देखो, यहाँ से ध्यान से सुनो, कोई भी अगर वेक्टर हो, कोई भी अगर वेक्टर हो तो उसको दो चीजें लगती है। मैंने बताया आपको, एक्सप्रेस करने के लिए दो चीजें लगती है। एक तो होता है मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। ठीक है, अगर मेरे पास कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर ऐसा निकाला जाता है ना। अच्छा, इसकी मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करोगे? ध्यान से सुनो, अभी ए निकालो और उसके आजू बाजू दो पैरेलल लाइंस निकालो, और ये दो पैरेलल लाइंस होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं मॉड। इनको क्या बोलते हैं? मॉड। इसको कैसे कैसे रीड करोगे? मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए। ठीक है, मॉड ए।
ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, मॉड बोला जाता है। और ये हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है अभी। ये जो ए और दो पैरेलल लाइंस निकाले मैंने, ये मॉड निकाला है, ये अभी सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बता रहा है, नंबर्स बता रहा है, ठीक। उसके बाद ए के ऊपर एरो, ए के ऊपर ये कैप निकाल दी फ्रेंड्स, ए के ऊपर ये, ए के ऊपर एक कैप निकाल दी, ठीक है। कैप क्या बता रही है हमें, डायरेक्शन बता रही है इसकी, ठीक है। उसके बाद मैंने अगर ए वेक्टर, वेक्टर ए को मैंने अभी ये जो मॉड ऑफ ए जो हमें मैग्नीट्यूड बता रही है, इधर मल्टीप्लाइड को देखो, मल्टीप्लाइड को इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू क्या बचा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ए बचा, ठीक है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, अभी मैंने अगर आपको बोला कि ये जो ये वेक्टर है ये 10 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी, अगर ये वेक्टर अगर वेलोसिटी है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने अगर इधर पुट किया, देखो 10, और नीचे भी ए क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, कितनी मैग्नीट्यूड है, 10। सो 10 डिवाइडेड बाय 10 आंसर क्या आता है, 1 आता है, आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो मैंने अगर इधर 20 लिया तो इधर भी 20 लेना पड़ेगा, अगर इधर मैंने 50 लिया, 50 लिया तो इधर भी 50, तो 50 डिवाइड बाय 50 क्या आंसर आता है, 1। तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू, इनका जो डिवाइडेशन आता है वो 1 आता है, क्या आता है, 1 आता है। इसीलिए यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, या तो यूनिट हो, क्या हो, यूनिट हो, यूनिट। इसके लिए यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ध्यान से सुनना है फ्रेंड्स, हमेशा लिख के रखो इसको, क्या बोलते हैं, यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगी, 1 होगी, क्या होगी, 1 होगी। एमसीक्यू में आ सकता है फ्रेंड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, द यूनिट वेक्टर हैविंग डैश डैश मैग्नीट्यूड, 1 मैग्नीट्यूड। आपको आंसर ऑप्शन में कुछ भी देखे रहेंगे, 5, 10, 0, ठीक है, 1, तो आंसर 1 लिखने का, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट वेक्टर, सुनो फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। अभी सपोज कर लीजिए कि मेरे पास एक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स लग रहा है इस एक्स डायरेक्शन में 5 न्यूटन, कितना, 5 न्यूटन। मैंने आपको अभी अभी बताया, ये जो फोर्स होता है ये वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम एरो निकालते, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें लगता है मैग्नीट्यूड, तो एफ मॉड ऑफ एफ लिख सकते हैं इनको, ये क्या बता रहा है हमें, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। उसके बाद डायरेक्शन लगता है, तो डायरेक्शन के लिए एफ के ऊपर कैप लिखा जाता है, ठीक है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन, इसे लिखा जाता है, ठीक है। और अब अभी ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, फोर्स कितना लग रहा है, मैग्नीट्यूड कितना है, देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 5, तो ये 5, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, अगर वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में होगा तो उसके लिए यूनिट वेक्टर हमेशा निकालो आई कैप। अगर वेक्टर वाई की तरफ जा रहा है, वाई डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा तो कौन सी, क्या क्या लिखना है फ्रेंड्स, एक्स डायरेक्शन होगा तो क्या लिखना है, एक्स डायरेक्शन होगा तो क्या लिखना है, आई कैप। वाई डायरेक्शन में होगा तो आपको लिखना है जे कैप, ठीक है। और अगर जेड डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा तो आपको लिखना है फ्रेंड्स, क्या लिखना है आपको, के कैप। तो आई जे के, एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, जेड डायरेक्शन में के कैप। तो मुझे बताओ अभी फोर्स की मैग्नीट्यूड 5 है, और एफ क्या बता रहा है हमें, डायरेक्शन बता रहा है। तो डायरेक्शन किधर है, एक्स की डायरेक्शन में, तो एक्स की डायरेक्शन में क्या लिखने का है, आई कैप। तो ये हो गया फोर्स 5 आई कैप, क्या हो गया, 5 आई कैप, ठीक है। आपको पता चल गया होगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन का जेड डायरेक्शन में, आप इसको रिप्रेजेंट करो तो आप लिखोगे फोर्स
वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना लग रहा है 10, तो ये 10 और किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। देखो जेड डायरेक्शन में, तो जेड के लिए क्या लिखना है के, तो 10 के यूनिट वेक्टर के, 10 यूनिट वेक्टर के ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ होगा, समझा होगा फ्रेंड्स, जल्दी से लिख लीजिए और ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट वेक्टर, फिफ्थ नंबर का। अभी फिफ्थ नंबर का जो हमारा वेक्टर है जिसका नाम है फ्रेंड्स पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, किस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहोगे फ्रेंड्स, ध्यान से सुनो अभी। अ वेक्टर which gives the position of particle at a point with respect to origin of कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन से उस पार्टिकल की पोजीशन बताई जाती है, इसको ही हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो अभी मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन। ठीक है, और पार्टिकल कुछ इधर है फ्रेंड्स, ये पी नाम का कोई पार्टिकल है, ये इधर है। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन है, क्या है हमारा ओरिजिन है। ठीक है, मैंने ओरिजिन से उस पार्टिकल तक एक एरो निकाला, उस पार्टिकल की पोजीशन मैंने पता कर ली कि भाई एक्स डायरेक्शन में ये इतना ऊपर इतना बड़ा है और वाई डायरेक्शन में इतना ऊपर है। ठीक है, ये पी पॉइंट की पोजीशन हमने पता कर ली। तो ये जो ओपी है, ये ओपी एक वेक्टर है और इसको ही हम बोलेंगे फ्रेंड्स पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन वेक्टर हमें क्या देता है, पोजीशन देता है। किसकी पोजीशन, पार्टिकल की, कोई भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी पार्टिकल की एट अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन से कहा है, एक्स डायरेक्शन में इतना बड़ा है, एक्स डायरेक्शन में इतना आगे चला है और वाई डायरेक्शन में इतना ऊपर है, तो ये हमें मिल गई पी की पोजीशन। तो एट अ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है पोजीशन वेक्टर, ओपी इज अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अच्छा तो फ्रेंड्स आपको ये जो वेक्टर है इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बातें अब बता दी है। तो इस वीडियो में हम वेक्टर क्या होता है ये पढ़ा, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये पढ़ा है। ठीक है, और वेक्टर के जो टाइप्स है फ्रेंड्स वो अलग अलग टाइप भी हमने पढ़े। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और लाइक करना मत भूलिए फ्रेंड्स। ठीक है, लाइक करने से मैं इनकरेज होता हूँ और अलग अलग टाइप के और अच्छे से वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। ठीक है, तब तक के लिए बाय।